इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले डिजिटल भिखारी अब हमारे बीच नहीं रहे। आखिर डिजिटल भिखारी राजू की मौत कैसे हुई, आखिर डिजिटल भिखारी आखिर क्यों रहा करते थे बेतिया स्टेशन पे, आखिर डिजिटल भिखारी के मौत के पीछे कौन है जिम्मेवार, आखिर डिजिटल भिखारी राजू के मौत कब और कैसे हुआ, आखिर डिजिटल भिखारी लालू प्रसाद यादव को क्यों बोलते थे पापा, आखिर डिजिटल भिखारी तेजस्वी यादव को क्यों बोलते थे बड़े भाई। बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले डिजिटल भिखारी बिहार नहीं पूरे भारत में चर्चित थे। आखिर डिजिटल भिखारी मनीष कश्यप को क्यों दे रहे थे 50,000 और 1 लाख रुपया चंदा, आखिर डिजिटल भिखारी 15 दिन पहले क्यों बोल दिए थे हम नहीं जिएंगे, आखिर डिजिटल भिखारी क्यों बोल दिए थे पहले कि हम मर जाएंगे। इन तमाम सवालों को, इन तमाम सभी बातों को आप सभी के बीच में रूबरू करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस डिजिटल भिखारी भारत में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। डिजिटल भिखारी भारत के एकलौता भिखारी हैं जो डिजिटल तरीके से लोगों से भीख मांगा करते थे, लोगों को एक मनोरंजन बनकर रहे थे डिजिटल भिखारी। जब बेतिया में लोग जाते थे और जब ट्रेन लेट हो जाती थी तो उन तमाम यात्रियों को और तमाम लोगों को डिजिटल भिखारी एक मनोरंजन की तरह उन लोगों को टाइम पास किया करते थे। आखिर डिजिटल भिखारी को लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में जानते थे। आखिर डिजिटल भिखारी के लोग हजारों के बीचों में हर दिन उनके साथ फोटो लोग लिया करते थे। डिजिटल भिखारी एक ऐसे राजू डिजिटल भिखारी हैं जो बेतिया स्टेशन पे न जाने कई वर्षों से, कई सालों से वहीं पे सोते थे और वहीं पे खाते थे। जी वहीं डिजिटल भिखारी और राजू की बातें कर रहा हूं। डिजिटल भिखारी की मौत को खबर सुनते हुई बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे और उस निर्दलीय चुनाव में राजू भिखारी यानी डिजिटल जो भिखारी राजू है वो स्टार प्रचारक के रूप में मनीष कश्यप के रैली में लगातार आवाज उठा रहे थे कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप के नाम को वोट मांगने वाले डिजिटल भिखारी आखिर क्यों नहीं रहे हमारे बीच। बहुत सारे लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप के वजह से डिजिटल भिखारी की हाट हो चुकी है। डिजिटल भिखारी जब से सुने थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय के चुनाव छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग हो चुके हैं, लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि डिजिटल भिखारी ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी से मिल गए तो हम भी लालू यादव के पार्टी से मिल जाएंगे। मनीष कश्यप धोखा दे दिए, मनीष कश्यप पलट गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से रहने वाले डिजिटल भिखारी जो बेतिया स्टेशन पे रहा करते थे और अपने दिन गुजारा करते थे, डिजिटल भिखारी राजू एक ऐसे शख्स थे जिन्हें हजारों के लोगों को जाना करते थे। डिजिटल भिखारी एक ऐसे शख्स थे जो आज तक किसी को अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं बताया करते थे। सिर्फ बोलते थे कि हमें पैसा दीजिए, हमें खाना है, हमें कपड़ा लेना है, हमें बिस्तर लेना है। हालांकि मनीष कश्यप जी ने डिजिटल भिखारी को बहुत सारे हेल्प भी किए हैं। वो वही डिजिटल भिखारी हैं कि जब बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी जेल गए थे तो डिजिटल भिखारी ने 50,000 रुपया मनीष कश्यप जी के माँ को दिए थे कि माँ ये 50,000 रुपया लीजिए और मनीष कश्यप को जेल से छुड़ा दीजिए। और मनीष कश्यप जी जब निर्दलीय के चुनाव लड़ रहे थे तो मनीष कश्यप को चंदा के रूप में डिजिटल भिखारी ने 1 लाख रुपया देने के वादा किया था या दिया भी था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपया दिए थे। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी में मिलने के बाद मनीष कश्यप को उनके शंके में, मतलब उनके सोच में, उनके टेंशन में डिजिटल भिखारी का मौत हुआ या कैसे हुआ। लेकिन डिजिटल भिखारी का एक भाई है जो बोला है कि 2-4 दिन पहले उनका तबीयत खराब हुआ था, डिजिटल भिखारी का उनका बुखार जैसे लगा था और हम लोगों को जानने के बाद डिजिटल भिखारी के मौत को सुनकर सारे लोगों को आंखों
नम हो चुकी है। डिजिटल भिखारी की मौत की खबरें सुनकर सारे लोग की अंदर खामोशी हो चुके हैं। जो डिजिटल भिखारी बेतिया स्टेशन पे लोगों को मनोरंजन बना करता था, आज मनीष कश्यप जी ने चुनाव को छोड़कर दिल्ली से चलकर बेतिया आए और डिजिटल भिखारी के घर पहुंचे और बहुत सारे बातें बताए डिजिटल भिखारी के बारे में कि डिजिटल 10-15 दिन पहले डिजिटल भिखारी ने रोते रोते ये बोले थे कि अब हम नहीं जिएंगे, अब हम नहीं रहेंगे स्टेशन पे, अब हम मर जाएंगे। लेकिन आखिर कहा जाता है कि जब एक इंसान के कभी कभी एक ऐसा बात बोल देता है जब उसके अंदर वो जानकारी रहता है। बाकी इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही बिहार नहीं पूरे भारत को हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं। फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।